नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। दोस्तों, अपन इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर को हल कर रहे हैं, जिसका अपन ने 1 और 2 क्वेश्चंस अपन ने पिछले वाले वीडियो में कर लिए थे। आज अपन 3 और 4 नंबर के क्वेश्चंस को हल करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण डायग्राम के साथ यह पेपर में लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखना। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखना ताकि आप पूरे पेपर का हल अच्छी प्रकार से देख पाए। और इससे पहले वाले जो वीडियो है जिसमें हमने एक पेपर पहले ही हल करवा दिया है, पूरा हल करवाया है, तो आप उसको भी जरूर देख लेना ताकि आपकी तैयारी जो है वह मजबूत हो और एग्जाम सेंटर में आप जब बैठो तो आपके सामने कोई परेशानी ना हो और आप अच्छे से पेपर को करके आ सके और आपको किसी और पर डिपेंड न रहना पड़े। ठीक है, और आपको यह बैक क्लियर करनी है, लक्ष्य आपको होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत समय के बाद आपकी बैक का एग्जाम आ रहा है और आगे भर्तियां बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं। इसलिए आपको यह बैक किसी भी हालत में क्लियर करना है, क्योंकि आगे जो भर्तियां आ रही है बहुत ही मजबूत भर्तियां आ रही हैं। ठीक है, लोको पायलट और जो ग्रुप डी का है वह जो नौकरी के लिए जो वैकेंसीज आ रही है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फायदेमंद वैकेंसीज है। तो आपको इस बैग को अभी ही क्लियर करना है। अभी आपके पास समय है, मौका है, तो इसको गंवाना नहीं है। आपको पूरी लगन से इस बैग को क्लियर करना है। ठीक है, तो आते हैं अपन क्वेश्चन पर। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर, क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर रहा। तीसरे नंबर की क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दिया है अपन को, ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन किस प्रकार का डायग्राम इसका होता है, यहाँ पर ब्लॉक के बारे में पूछा है। ब्लॉक डायग्राम अपन को बनाना है जो कि एक्सरे मशीन का बनाना है। तो आपको पूछा है क्वेश्चंस में ब्लॉक डायग्राम ऑफ एक्सरे मशीन। तो आपके सामने जो ब्लॉक डायग्राम दिया गया है ना, यही एक्सरे मशीन का डायग्राम है। और एग्जाम में अगर आपके आ जाए तो आपको इसी प्रकार का बनाकर आना है। यहाँ पर देखिए, मल्टी टैप एसी ट्रांसफार्मर लगाना है, फिलामेंट ट्रांसफार्मर लगाना है, टाइमिंग सर्किट लगाना है, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगाना है, और इस तरीके से एरो बनाकर और यहाँ पर एक्सरे बनाना है। तो इस तरीके से इसका ब्लॉक डायग्राम होता है। तो इसको आप बनाकर ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कर आना। देखिए, आपको मैं यह जितने भी पीडीएफ्स हैं इनको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर यह सभी पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी। नाम है टेलीग्राम चैनल का बी गोड क्लासेस, आप सर्च कर लेना। जो यूट्यूब का नाम है चैनल का वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। ठीक है, तो बी गोड क्लासेस वहाँ पर आप सर्च कर लेना। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहाँ से आप जा सकते हैं। ठीक है, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन यानी कि तीसरे का बी ऑप्शन है, जो कि बी क्वेश्चन है, जो कि है ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एलिवेटर। एलिवेटर का डायग्राम आपको बनाना है। एलिवेटर का डायग्राम होता कैसा है, तो जो आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, यह एलिवेटर का डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पर आपको मोटर जोड़ना है इस तरीके से, और एक मोटर ऊपर लगाना है, नीचे पीएलसी लगाना है, और एलिवेटर केबिन लगाना है इस जगह, और पावर सप्लाई यहाँ से आपको देनी है। इस तरीके का ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है। यह होता है एलिवेटर का ब्लॉक डायग्राम। अगला जो क्वेश्चन है वह है अपना ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। पहले ओनली डायग्राम जो आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के होते थे ना, वही पूछे जाते थे। लेकिन जब से सीबीटी एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद से जितने भी एग्ज़ाम बचे हैं बैक वालों के, तमाम के लिए सभी के लिए एक मिक्सेस पेपर बनाकर और सभी को कंपाउंड करके, मतलब सभी का मिश्रण कर कर और एक ही पेपर बना देते हैं सभी ट्रेड्स के लिए। तो सभी ट्रेडों का देखते हुए यह मिक्सेस क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, कोपा वाला, फिटर वाला सभी प्रकार के क्वेश्चंस इसके अंदर आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा यह पेपर हार्ड पड़ता है। फिर भी अपन को करना तो यही पड़ेगा, इनको ज़रूर आप याद करना। ठीक है, ये दूसरा पेपर मैं करवा रहा हूँ आपको। दोनों पेपर बैक वाले हैं। ठीक है, जो बैक एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अब आपके कौन सा आता है वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि
अपन को कंप्यूटर सिस्टम का पूछा है तो इस तरीके से सीपीयू जोड़ना है, कंट्रोल यूनिट जोड़ना है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जोड़ना है और मेमोरी यूनिट जोड़ना है। यहाँ पर आउटपुट लिखना है, इधर इनपुट लिखना है। इस तरीके का यह डायग्राम बनाकर आपको आना है। अगला जो डी ऑप्शन में जो दिया, डी क्वेश्चंस में जो दिया है वह ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक एनालाइजर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक एनालाइजर का डायग्राम कैसा होता है, तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का जो डायग्राम बनेगा ना, यहाँ पर एक बैटरी के साथ यहाँ पर एसी सप्लाई, फिर बैटरी, उसके बाद में वोल्ट मीटर जोड़ना है, एमीटर जोड़ना है और ये इलेक्ट्रोड जोड़ने हैं और यहाँ पर एक पात्र जोड़ना है इस तरीके का। तो इस तरीके का डायग्राम बहुत ही सिंपल तरीके का है। अगर आप बनाओगे तो देखिए यहाँ पर एसी सप्लाई का इस तरीके से आपको यहाँ पर एसी सप्लाई कन्वर्ट करनी है, उसको डीसी में बदलना है। डीसी में बदलने के बाद एक वोल्टमीटर और एक एमीटर जोड़ते हुए दो इलेक्ट्रोडों को आपको एनोड और कैथोड को जोड़ते हुए यहाँ पर एक पात्र में इस तरीके से इनको डुबोना है। ठीक है, तो यह आपका क्या है, डायग्राम है। आपको पता होगा सबका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, तो आप एडमिट कार्ड जरूर अपने कॉलेज से संपर्क करके निकलवा लें। ठीक है, देखिए यहाँ पर है ड्रा द फ्री हैंड स्केच ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से दो बनाने हैं अपन को, दिए हुए अपन को कितने, पाँच में से दो बनाने हैं। ऊपर 4 डायग्राम दिए थे, उनमें से केवल एक बनाकर आना था, लेकिन अपन को आने चारों चाहिए ताकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए चौथे नंबर के क्वेश्चंस में इसमें भी 5 दिए हुए हैं, इनमें से 2 बनाकर आने हैं, लेकिन अपन पाँचों को बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्टैंडर्ड वायर गेज, मैं एक साथ बता दूंगा। स्टैंडर्ड वायर गेज, फिर है पीएच मीटर, फिर है एलवीडीटी, फिर है माइक्रोमीटर और उसके बाद में है बोर्ड डन ट्यूब। तो चलिए अपन आते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड वायर गेज और पीएच मीटर को देख लेते हैं। तो यह जो आपके सामने डायग्राम है, यह एक क्वेश्चन जो है चौथे का, उसका आंसर है जो कि स्टैंडर्ड वायर गेज है। इस तरीके से स्टैंडर्ड वायर गेज होता है जो कि वायरों को मापने के लिए, व्यास को मापने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन में दिया है पीएच मीटर, तो जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है यह होता है पीएच मीटर। इसके कुछ नाम है, ध्यान रखना। लीड टू मीटर, इलेक्ट्रोड हेड, फीलर ओपनिंग, ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोलिटी, इंटरनल बफर, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इंटरनल रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो इस तरीके के अपन को इनके नाम देखकर आने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना यह होता है अपना पीएच मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से पीएच मीटर आपको बनाकर आना है। नाम जितने याद रख सको उतने कर लेना, पूरे की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला जो दिया है अपन को एलवीडीटी क्या होता है, यह जो आपके सामने है यह है एलवीडीटी। ठीक है, एलवीडीटी है, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि 2 कुंडलियों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यह एलवीडीटी है। तो इस तरीके से एलवीडीटी का डायग्राम बनता है, ये ध्यान रखना आप। ये ट्रांसफार्मर है जो कि इस तरीके से इनका कनेक्शन होता है, तो इसको आप ज़रूर याद करके आना। उसके बाद है माइक्रोमीटर और बोर्डन ट्यूब। तो इन दोनों को अपन साथ में देख लेते हैं, माइक्रोमीटर और बोर्डन ट्यूब। यह जो आपके सामने डायग्राम है यह माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर का डायग्राम इस तरीके का होता है, इसको ध्यान से आपको इसको ज़रूर बना के आना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर एनविल होता है इस तरीके से, ये स्पेंडल है, ये रेचेट है। तो इस तरीके से मेन स्केल है, यहाँ पर ये बेरल है, ये लोक नट है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से इसको पूरा अच्छी प्रकार से समझकर बनाकर आना है। ठीक है, यह जो आपके सामने डायग्राम है ना, ये है बोर्डन ट्यूब का डायग्राम इस तरीके से होता है, ध्यान रखना। इसको भी आपको ज़रूर बनाकर आना है। यह मैं मेरे मर्जी से मैं एक भी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, आपको मैं पेपर ही हल करवा रहा हूँ, ताकि पेपर हल करने से आपको अच्छी तैयारी मिलेगी। क्योंकि सिंपल डायग्राम मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ भी होना नहीं है, क्योंकि आएंगे नहीं तो क्या मतलब है। तो आपको इन्हीं से ही पढ़ाई करनी है, ताकि सिंपल को तो अपन वैसे भी पढ़ ही लेंगे, लेकिन इनको आप ज़रूर पढ़कर आना है। ठीक है, तो दोस्तों आपने पूरा पेपर देखा है और आपने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा है, इसलिए आपका धन्यवाद। और आपको यह बेक क्लियर करनी है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 2 बार देख लेना, लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखना। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास? अगर क्लास को आपको अच्छी लगी है क्लास,
तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिएगा। और इस भी प्रकार के पेपर हम लेकर आप तक आते रहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।